हे ऑल, इट्स आयुष एंड यार आज की वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट 9 करियर पाथ्स। अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप सीएसआईटी ब्रांच में हैं तो आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं और इन पर्टिकुलर करियर पाथ्स में अपना करियर बना सकते हैं। तो चलो यार मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। वीडियो को शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखेंगे, ठीक है। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज। पहली ये कि न्यूटन स्कूल का जनवरी बैच के रजिस्ट्रेशन ऑन है फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर चैनल पे नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। सो यार अब बात करते हैं अपने पहले करियर पाथ की। ये सबसे इंपॉर्टेंट करियर पाथ है और इसमें ज्यादातर लोग मेजोरिटी में जाते हैं, ठीक है। तो पहला करियर पाथ है, अगर आप सीएसआईटी ब्रांच में हैं तो वेब डेवलपमेंट, जिसको हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट भी कहते हैं। सो वेब डेवलपमेंट को ही हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और फुल स्टैक डेवलपमेंट में दो मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा होता है आपका बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो स्किल्स रिक्वायर्ड है, आपकी जो लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड है, वो होती है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। और इसी में कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, जैसे कि आप एंगुलर, उसके साथ साथ बूटस्ट्रैप, jQuery, ये सारे, ठीक है। ये सब आपके फ्रंट एंड का पार्ट है। और अब बात करते हैं बैक एंड की, ठीक है। तो बैक एंड में कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि अगर आपको जावा में इंटरेस्ट है तो आप स्प्रिंग बूट से बैक एंड सीख सकते हैं, उससे आप बैक एंड को डिप्लॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पाइथन में इंटरेस्ट है तो आप जैंगो को कंसीडर कर सकते हैं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको जावास्क्रिप्ट में इंटरेस्ट है तो आप Node.js के साथ शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों बैक एंड के फ्रेमवर्क्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। और एक लास्ट में बोनस चीज कि इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ाया है, ठीक है। उसमें 60 से 70 वीडियोस हैं। उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यार बात करते हैं अपने सेकंड करियर पाथ की, जो कि है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, इसके ऊपर एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, इस पर्टिकुलर चैनल पे, ठीक है। अब बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको आनी चाहिए इसमें करियर बनाने के लिए। पहली ये कि आपको कोई पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर को चूज करना पड़ेगा। वो हो सकता है गूगल क्लाउड या अमेजॉन वेब सर्विसेज या फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है। और भी काफी होते हैं बट ये मेन होते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी एक को आपको चूज करना पड़ेगा। और सेकंड चीज ये है कि आपको इनके जो सर्टिफिकेशंस पाथ होते हैं, मतलब एकदम बिगनर लेवल से एक्सपर्ट लेवल तक, वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर में 4 से 5 सर्टिफिकेशंस को कंप्लीट करते हैं तो आप उसके बारे में अच्छा खासा जान जाएंगे और फिर आप क्लाउड के जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मेजर दो चीजें हैं। और सर्टिफिकेशंस के लिए आप हर एक पर्टिकुलर क्लाउड प्रोवाइडर से पढ़ सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाते हैं इसके लिए। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। अब यार बात करते हैं थर्ड करियर पाथ की, जो कि है आपका एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में दो तीन चीजें हैं, मैं आपको सारी समझाता हूं। अगर मानो, पहले बताता हूं एंड्रॉइड डेवलपमेंट होता क्या है। तो अगर आपको एंड्रॉइड के एप्स बनाने हैं, ठीक है, तो इसमें मेजर जो दो लैंग्वेजेस आजकल चल रही है वो है, पहली आपकी जावा, बट इस टाइम पे आपकी कॉटलिन चल रही है, ठीक है। और दूसरी चीज जो इसमें आती है वो है आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। मतलब ये कि मानो मैंने एक कोड लिखा और वही सेम कोड से मैं एंड्रॉइड के भी एप्स बना दे रहा हूं और iOS के भी एप्स बना ले रहा हूं, ठीक है। iOS के एप्स मतलब एप्पल के लिए, जो एप्पल के ऐप स्टोर में एप्स बनते हैं वो वाले, ठीक है। तो जो क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए लैंग्वेजेस यूज होती हैं वो होती है आपकी रिएक्ट नेटिव और फ्लटर, ठीक है। मैं फ्लटर को ज्यादा रिकमेंड करूंगा आपको, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। सो यार ये था अपना थर्ड एंड्रॉइड डेवलपमेंट का करियर पाथ। इसमें जो लैंग्वेजेस थी वो सारी मैंने आपको समझा दी। इसी की तरह फोर्थ होता है आपका iOS डेवलपमेंट। iOS डेवलपमेंट मतलब एप्पल के ऐप स्टोर के लिए एप्स बनाना, ठीक है। तो इसमें जो लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपकी स्विफ्ट, और इसमें जो डेवलपर्स है वो काफी कम है, तो इसमें पे काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये पूरा है आपका एंड्रॉइड का, एक तरह से आप कह सकते हैं एप्स बनाने का सिस्टम, एंड्रॉइड के लिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए और आपका iOS के लिए, ठीक है। सारी लैंग्वेजेस मैंने आपको समझा दी। अब बात करते हैं फिफ्थ करियर पाथ की। फिफ्थ करियर पाथ है आपका डेवऑप्स। डेवऑप्स के ऊपर कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको बताया है इस पर्टिकुलर चैनल पे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने आपको सारे सर्टिफिकेशंस बताए हैं जो आपको डेवऑप्स में रिक्वायर्ड होंगे इसमें करियर बनाने के लिए, तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेवऑप्स एक क्लाउड का बड़ा भाई होता है, आप उसको कह सकते हैं। अगर आपको क्लाउड आता है तो आपको डेवऑप्स में स्विच करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब यार बात करते हैं सिक्स्थ करियर पाथ की, जो कि है डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। इसकी काफी डिमांड रहने वाली है आगे चल के, ये तो आपको पता होगा। और इसमें मेजरली 3 चीजें हैं जो आपको मास्टर करनी पड़ेंगी इसमें करियर बनाने के लिए। पहला, आपको मशीन लर्निंग मॉडल्स को समझना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, आपकी रिसर्चिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट होना चाहिए। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि टेंसरफ्लो जो कि मशीन लर्निंग का फ्रेमवर्क है, केरस, इन सबको पढ़ना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी सिक्स्थ करियर पाथ की। अब बात करते हैं सेवंथ करियर पाथ की। सो डेटा इंजीनियर में अगर आपको करियर बनाना है तो इसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए डेटा में। कैसे, मतलब बेसिकली ये रिसर्च वाली चीज होती है। डेटा का मेन काम होता है डेटा इंजीनियर्स का, वो ये होता है कि ऐसे मानो आपकी कोई फ्रंट एंड की वेबसाइट है, मतलब कोई भी
वेबसाइट है उसमें आपने कोई बटन को ऐड कर दिया, तो डेटा इंजीनियर क्या करते हैं कि वो आपको बताएंगे कि इस पर्टिकुलर बटन को ऐड करके क्या फायदा हुआ, मतलब उस पर ट्रैफिक आ रहा है कि नहीं, और अगर ट्रैफिक आ रहा है तो उससे कुछ रेवेन्यू निकल रहा है कि नहीं, कन्वर्जन हो रही है कि नहीं। तो बेसिकली उनका काम ये होता है डेटा के साथ खेलना और डेटा में कितना यूजेस हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितना नहीं, वो समझाना। ठीक है, अब डेटा इंजीनियर में आपका बिग डेटा आता है, और जो मेजरली इसमें 3 स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए। वो पहली होती है कि आपको डेटा बेसेस के बारे में पता होना चाहिए, SQL नो SQL डेटा बेसेस। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि बिग डेटा फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए। उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि डेटा वेयर हाउसिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको इस पर्टिकुलर डोमेन में करियर बनाने के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यार बात करते हैं 8th करियर पाथ की, जो कि है आपका ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ठीक है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आपने काफी चीजें देखी होंगी। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट इस टाइम पे काफी ट्रेंड पे है और अगले 5-10 साल में ये काफी बूम पे आएगा, ये तो सबको पता है इस पर्टिकुलर टाइम पर। ठीक है, अब इसमें जो 3 मेजर स्किल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, पहली ये कि आपको नेटवर्क स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। नेटवर्क स्पेसिफिक मतलब कि अगर आपको इथेरियम नेटवर्क चाहिए या आपको पॉलीगन नेटवर्क चाहिए, उसके स्पेसिफिक लैंग्वेज आप सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी लैंग्वेज दिख जाएंगी। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर की फील लेनी होगी, उसे समझना पड़ेगा। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पता होनी चाहिए ब्लॉकचेन की। अगर आप कोई भी व्हाइट पेपर पढ़ते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी का, तो आपको ये सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, उतना ही पढ़ के, अगर आपने सिर्फ उतनी चीज पढ़ी है तो। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक स्किल्स है, फाउंडेशन स्किल्स है, अगर आपको ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में करियर बनाना है तो। अब यार बात करते हैं 9th करियर पाथ की, जो कि है QA टेस्टिंग। ठीक है, सो यार इसमें करियर बनाने के लिए जो मेजर 3 स्किल्स हैं वो आपकी पहली है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और मैं रिकमेंड करूंगा कि ऊप्स की लैंग्वेज आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यू हैव टू कीप एन आई टू स्पॉट बग्स, मतलब आपको बग्स दिखने चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बिग बाउंटी प्रोग्राम जो साइबर सिक्योरिटी में होता है। ठीक है, किसी भी वेबसाइट में बग्स हो तो आपको उस पर नजर रखनी पड़ती है, उसे अपडेट करना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है टेक टीम को। और जो इसमें फ्रेमवर्क्स रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं आपके सेलेनियम, और काफी होते हैं, उन्हें आप पढ़ सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है। ठीक है, तो ये सारे अपने इंपॉर्टेंट करियर पाथ्स थे 9 जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप CSIT ब्रांच में हैं या अगर आप इंजीनियर हैं तो, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पे आउट होता है तो ज्यादातर इंजीनियर्स इसके पीछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज, पहली यही कि न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड इनिशिएटिव चेकआउट करना मत भूलना, उनकी वेबसाइट से, उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसमें आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, तो उसे चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल का फुल स्टैक डेवलपमेंट जनवरी बैच जो है उसके रजिस्ट्रेशन ऑन है, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। तो यार इस वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल पर नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।